गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो जो भी भैया दीदी चैनल पर नए हों तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ चावल फ्राई कर रही हूँ। मेरे रात के चावल थोड़े से बच गए थे तो मैं जो मेरे चावल बच गए थे उसी को बस थोड़ा सा फ्राई मार रही हूँ, क्योंकि ऐसे ये चावल ना फिर खपते नहीं है। 2-3 बार से क्या हो रहा है ना कि चावल फेंक जा रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत बच जाते हैं एक आध कटोरी, तो वो ना फिर मेरे फेंक जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ला फ्राई कर दूँ। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी बना के रख ली है। तो आलू बैंगन की आलू भटा और टमाटर की मिक्स सब्ज़ी बनाई है और सब्ज़ी मेरी बन गई है। और अभी एक और सब्ज़ी बनानी है जो कि अभी उबलने के लिए रखी हुई है, वो है गुइयाँ बननी है मेरी। तो गुइयाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ, सिर्फ मैं और मेरी बेटी खाएंगी। और ये जो सब्ज़ी है मिक्स सब्ज़ी जो मैंने बनाई है आलू बैंगन टमाटर की, वो ये वाली सब्ज़ी मेरे हस्बैंड जी के लिए मैंने बनाई हुई है। तो वो अरबी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, जो मतलब रसीली वाली बनाई जाती है वो वाली नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए 2 बैंगन, 1 आलू और 1 टमाटर डाल के मिक्स ऐसी सब्ज़ी बना दी गाढ़ी गाढ़ी सी, तो उनका भी पेट भर जाएगा। और थोड़ी सी अरबी रखी हुई थी तो फिर मैंने उबाल दिया उसको और मैं अपने लिए यहाँ पर अरबी छोक रही हूँ। तो ये अरबी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ उसमें तो वैसे भी नहीं डालती हूँ। और मैं सब्जियों में वैसे भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं डालती हूँ, कोई भी ज़्यादा ताम झाम ज़्यादा मसाला, वही रूटीन का धनिया मिर्ची और हल्दी पाउडर बस यही डालती हूँ और नमक। तो बस इतने में ही मेरी जो सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने मेरी चावल तो फ्राई हो ही गए थे और उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने फ्राई किया था, तो उसी कढ़ाई में मैं सोच रही हूँ कि बर्तन में कम से कम मतलब बढ़ाऊँ, गंदे करूँ। तो उसी कढ़ाई में फिर मैंने क्या किया कि तेल डाल दिया और तेल डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा डाल दिया अजवाइन और फिर डाल दिया अरबी को 2-4 बार चलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। साथ ही साथ जो भी मैंने मसाले निकाले थे रूटीन के वो डाल दिए। और अब यहाँ पर डाल दिया ढेर सारा पानी। तो क्योंकि एक दो जो अरबी ना वो थोड़ी सी टाइट है, तो पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया ताकि ये अच्छे से पकती रहे धीरे धीरे स्लो आंच में। और इसको मैंने ना साइड में भी कर दिया। वो आज मेरे हस्बैंड को जल्दी निकलना है ड्यूटी, तो अभी बचा हुआ है 7:15 का ही टाइम है, शायद 8 या 7:15 ऐसे कुछ बजा हुआ है गाइस, अच्छे से तो मुझे पता नहीं है, बट बस इतना ही टाइम है क्योंकि उनको 8:30 के भीतर भीतर निकलना है। तो फिर यहाँ पर मैंने ना सब्ज़ी को रख दिया छोटे वाली गैस पे और फिर मैं फटाफट से रोटियाँ भी बना ले रही हूँ और साथ ही साथ मुझे थाली भी लगानी है क्योंकि जल्दी है। तो जैसे ही एक रोटी सेकेगी मैं उनकी थाली भी लगाना स्टार्ट कर दूँगी। और ये देखिए थाली मैंने निकाल ली है, नमक भी रख दिया इसमें और तब तक रोटी हो गई थी। तो ये रोटी भी सेक लेती हूँ और बस यही रोटी सेकने के बाद सीधा मैं उनको खाना दे दूँगी ताकि वो अपना टाइम से खाकर निकल जाएं। और बाकी के जो काम है वो मैं करती जाऊँगी। तो बस गैस को ना मैंने स्लो कर दिया और फटाफट से हस्बैंड जी के लिए थाली भी लगा दे रही हूँ ताकि वो अपना खाकर निकल जाएं। और कभी कभी ना सच में कितना भी जल्दी जल्दी काम कर लो पर बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ी हो जाती है। काम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, कितना भी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बट जो काम है ना वो सच में बहुत ज़्यादा ही हेडेक दे देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वैसे डेली तो नहीं होता है। आज उनको जल्दी जाना था इसलिए हो गया थोड़ा सा। तो वैसे उन्होंने पहले सुबह से नहीं बता के रखा था, वैसे वो 9-9:30 बजे के बाद ही जाते हैं, बट कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो इसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को खाना दिया, उन्होंने खाना खाया। फिर इसके बाद बस फिर मैंने कोई सी भी रोटियां नहीं सेकी, आटा उठा के रख दिया है। और फिर मुझे भी थोड़ा सा भूख लगाई थी, तो फिर मैंने भी थोड़े से जो चावल फ्राई किए हुए थे वो खा लिए हैं। और फिर अब इसके बाद आ गई है बारी मेरी डस्टिंग की, क्लीनिंग की, घर की साफ़ सफाई की। तो बस हस्बैंड निकल गए हैं और नंतर तो सुबह ही स्कूल चली गई थी। आज सैटरडे है तो आज वो वाइट वाली ड्रेस पहन के गई है, इसलिए ये जो जूतियाँ हैं ना ये मुझे धुलनी है, उसकी ब्लैक वाली।
तो गाइस बस झाड़ू मेरा पूरी जगह पे मैंने कोने कोने से अच्छे से लगा दिया। और मुझे ना झाड़ू लगाने में कम से कम 20 मिनट तो लग ही ज़्यादा, 15 से 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि मैं अच्छे से एक एक चीज़ के अंदर झाड़ू को घुसा घुसा के अच्छे से लगाती हूँ। और फिर पोछा जो है ना, तो पोछा जल्दी लग जाता है। पोछा लगाने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब आप इस तरीके से झाड़ू लगा देते हैं एक एक कोने से, तो फिर पोछा तो फटाफट से लग जाता है। और बस तो झाड़ू मेरा लग गया था, कचरा वगैरह उठाकर। इसके बाद अब मैं बस जो पोछा है तो वो लगाना कर दिया स्टार्ट। और अंदर के दोनों रूमों में पोछा हो गया है, किचन में भी पोछा हो गया है, बस हॉल और आंगन रह गया था। तो इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना हॉल में, और बस हॉल में भी फटाफट से लगा देती हूँ। और जब से मैंने ये वाला मॉपर लिया है पोछा लगाने वाला, तो इससे सच बताऊँ ना तो बहुत ही जल्दी पोछा लग जाता है। और हाँ, उतना मतलब मुझे तसल्ली नहीं होती है उतनी जितनी की होनी चाहिए। सो हाथ से पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा था, बट आजकल मैं हाथ से नहीं लगा रही हूँ, इसी से लगा रही हूँ। पर फिर भी अगर शैम्पू वगैरह डाल के लगाती हूँ तो थोड़ा शाइन आ जाती है फर्श में। तो फिर आजकल ना मैं शैम्पू से ही पोछा लगा रही हूँ, और थोड़ा सा डाल देती हूँ उसमें फ़िनाइल। तो फ़िनाइल और शैम्पू दोनों को ही मिक्स करके पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बरसात भी शुरू हो गई है तो मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं फिर घर में। और थोड़ा सा फ़िनाइल से पोछा लगाने से थोड़ी हल्की सी अच्छी खुशबू आती है, तो उससे ना जो मक्खियाँ हैं ना वो नहीं आ पाती हैं। सो बस इसके बाद ये सारे मेरे काम हो गए हैं अंदर के पूरे ख़त्म। और अब मुझे करनी है अपनी ये जो मेरी बालकनी है इसको करना है साफ़। तो मैंने पाइप लगा दिया है, और पाइप लगा के मोटर भी चालू कर दिया है। तो बस अब फटाफट से यहाँ की भी धुलाई कर देती हूँ, तो इसके बाद जो मेरे कार्य हैं ना वो मेरे पूरे हो जाएंगे। आज के जो भी साफ़ सफाई के कार्य हैं, तो यहाँ पर ना कल हमारे यहाँ पर बारिश हुई थी, 2 दिनों से हुई है बारिश। तो फिर यहाँ ये प्लेटों में ना काफ़ी पानी भरा हुआ था। फिर मैंने ना मैंने सोचा कि ला इसका पानी में यहाँ धुलाई तो कर ही रही हूँ, तो इसका जो पानी है ना वो भी निकाल ही देती हूँ गाइस। तो यहाँ पर बस मैं जो भी प्लेटों में पानी था वो निकाल दिया, और आप देखिए कितना गंदा निकला है। जबकि रोज़ ही यहाँ की धुलाई होती है, एक भी दिन स्किप नहीं करती हूँ, डेली धुलाई करनी पड़ती है। तो बस ये सारे कार्य मेरे पूर्ण हुए। इसके बाद लास्ट मेरा बचता था ये वॉश बेसन, जो कि मैं सुबह तो क्लीन कर ही दिया था, बट वही है कि जब पूरा घर चमका दिया तो ये क्यों रह जाए, इसको भी एक हाथ मार ही देती हूँ। तो बस थोड़ा सा मैंने लिया उसमें हार्पिक, और बस 2-4 बूंद हार्पिक लेके थोड़ा सा घिस दिया, तो अच्छे से ये भी साफ़ सुथरा हो गया। और अब ये पूरा दिन साफ़ ही रहेगा, क्योंकि घर में कोई नहीं है। अब इसके बाद मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, और मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं धुले हुए थे, तो कपड़ों का भी पहाड़ लग गया था सच में। पूरी जो वॉशिंग मशीन है ना पूरी भर गई थी ऊपर तक। तो मैंने 2-3 राउंड करके ऐसे करके 2-3 शिफ्टों में कपड़े मैंने धुलती गई, साथ साथ मैं बाकी के भी काम करती गई थी। और कपड़े मेरे सारे के सारे धुल गए, बस इनको निचोड़ना है। तो कपड़े निचोड़ने से पहले भाई मशीन भी साफ़ करनी होती है। अगर आप मशीन में कपड़े धुलते हैं तो इसकी भी क्लीनिंग डेली ही करनी पड़ती है। जब जब इसमें कपड़े धुले जाते हैं तब तब इसकी भी क्लीनिंग अच्छे से करनी चाहिए। और मैं तो डेली ही करती हूँ, मतलब जब भी मैं कपड़े इसमें धुलती हूँ तो इसकी सफाई कर देती हूँ। इससे मेरी मशीन काफ़ी अच्छी चल रही है, और काफ़ी लंबे समय से ये ठीक ठाक ही चल रही है। 15 साल हो गया, 15 साल से बढ़िया चल रही है मेरी मशीन, अभी भी कुछ भी समस्या नहीं है इसमें। तो बस इसके बाद फिर ये देखिए मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे। लास्ट मेरे रह गए थे नहाने के, जो कि मैं नहीं
फैला पाई थी। तो नहाने से पहले ही ना मैं सारे कपड़े आज मैंने ऊपर डाले हैं, क्योंकि आज धूप अच्छी निकली है 2 दिनों के बाद। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से मतलब सूख जाए कपड़े, और दोपहर के बाद ना फिर बादल हो जाते हैं। तो बस कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं। कार्य मेरा पूर्ण हुआ गाइस यहाँ पर। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही है। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में कुछ और नया लेकर। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।